परेशान ना हों, आप देर से सही पर आखिरकार सही चैनल पर आए हैं। वो इसलिए कि हम यहाँ फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स करवा रहे हैं और मज़ीद ये कि सिर्फ लेक्चर नहीं देते बल्कि एंड पे प्रैक्टिस सेशन भी करवाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश बोलना सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको बाद में चैनल ढूँढना ना पड़े। तो चलें आए लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। खेलों के बारे में अहम फ़िक्रात कैसे बोले जाते हैं और किस किस तरह के सेंटेंसेस आपको डेली लाइफ में बोलने पड़ते हैं, उनको आज के लेक्चर में कवर किया गया है। तो चलें आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आप बैठे हुए हैं या आपसे कोई पूछता है कि आपको क्या पसंद है खेलने में, तो आप कहते हैं मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। इसको इंग्लिश में कैसे कहना है? आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह आपको कुछ भी और खेलना पसंद है, तो आप आई लाइक प्लेइंग के साथ आप उस चीज़ का नाम लगा दें, फुटबॉल लगा दें, हॉकी लगा दें। तो इस तरह भी आपको जो खेल पसंद है, तो चूँकि ये जनरल सिर्फ़ क्रिकेट के लिए नहीं है, जनरल स्पोर्ट्स के लिए है, तो आपको कोई भी और खेल पसंद है, तो आप आई लाइक प्लेइंग के साथ वो स्पोर्ट लगा सकते हैं। मेरा भाई फुटबॉल खेलता है। इसको इंग्लिश में कैसे कहना है? अगर आपसे कोई पूछता है आपके भाई के बारे में और आप बताते हैं मेरा भाई फुटबॉल खेलता है, तो इसकी इंग्लिश होगी माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल। माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे आपका भाई कुछ भी और खेलता है, तो आप प्लेज के बाद उस गेम का नाम लगा देंगे। सिंपल। हम सब शाम को खेल के मैदान जाते हैं। आप किसी को बता रहे हैं कि हम शाम को कहाँ जाते हैं या खेलने कब जाते हैं, तो हम सब शाम को खेल के मैदान में जाते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी ऑल गो टू प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग। या हम सब शाम को खेल के मैदान जाते हैं। वी ऑल गो टू द प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग। खेल सेहत के लिए अच्छे हैं। अगर आप कहीं गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये बहुत सेहत वाली एक्टिविटी है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहना है? स्पोर्ट्स आर गुड फॉर हेल्थ। स्पोर्ट्स आर गुड फॉर हेल्थ। मेरी बहन बैडमिंटन खेलती है। तो आप अपनी बहन के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन सी गेम पसंद करती है, बैडमिंटन खेलती है, तो इसको कैसे कहना है? माई सिस्टर प्लेज बैडमिंटन। माई सिस्टर प्लेज बैडमिंटन। मैं दोस्तों के साथ हॉकी खेलता हूँ। आप किसी को बता रहे हैं कि मैं दोस्तों के साथ हॉकी खेलता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे कहना है? आई प्ले हॉकी विथ फ्रेंड्स। टीवी पर मैच देखना मज़ा देता है या टीवी पर मैच देखने में मज़ा आता है, इसको इंग्लिश में कैसे कहना है? वॉचिंग मैचेस ऑन टीवी इज़ फन। वॉचिंग मैचेस ऑन टीवी इज़ फन। खेल हमें मेहनत सिखाते हैं। आप किसी को नसीहत कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि खेलों की कितनी अहमियत है और उसमें आके आप ये कहते हैं खेल हमें मेहनत सिखाते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे कहना है? गेम्स टीच अस हार्ड वर्क। गेम्स टीच अस हार्ड वर्क। बच्चे छुप छुपाई खेलते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे कहना है? चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक बोलते हैं छुप छुपाई, या इसका दूसरा नाम आंख मचोली भी होता है। तो हम बनाएंगे चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। बच्चे छुप छुपाई खेलते हैं। मैं बोर्ड गेम्स खेलना पसंद करता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई लाइक प्लेइंग बोर्ड गेम्स। आई लाइक प्लेइंग बोर्ड गेम्स। दौड़ने से जिस्म मजबूत होता है। आप किसी को ये बता रहे हैं कि दौड़ने का क्या फ़वाइद होते हैं और आप उसमें आके बताते हैं दौड़ने से जिस्म मजबूत होता है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहना है? रनिंग मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग। रनिंग मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग। खेल हमें इत्तेहाद सिखाते हैं, तो ये इंग्लिश में कैसे कहना है? स्पोर्ट्स टीच अस टीम वर्क। स्पोर्ट्स टीच अस टीम वर्क।
हमारे स्कूल में खेलों का मुकाबला होता है। आप किसी को बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में खेलों का मुकाबला होता है या इसी तरह की बातें हो रही हैं, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बताना है या कैसे बनाना है? देयर इज़ अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन आवर स्कूल। देयर इज़ अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन आवर स्कूल। हमने कल क्रिकेट मैच जीता। आप किसी को बता रहे हैं अपने कल के जीते हुए मैच के बारे में, तो उसको कैसे बताना है? वी वन द क्रिकेट मैच यस्टरडे। वी वन द क्रिकेट मैच यस्टरडे। खेलने से दिमाग ताज़ा होता है। आप ये खेलने का फ़ायदा किसी को बता रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहना है? प्लेइंग रिफ्रेशेस द माइंड। प्लेइंग रिफ्रेशेस द माइंड। खेल ज़िंदगी को खुशगवार बनाते हैं। आप ये किसी को बता रहे हैं, तो ये कैसे कहना है? स्पोर्ट्स मेक लाइफ एन्जॉयबल। स्पोर्ट्स मेक लाइफ एन्जॉयबल। हमारे ये सेंटेंसेस थे। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसमें उर्दू सिर्फ मैं बोलूंगा, इंग्लिश आप बनाएंगे। तो यही बेसिकली प्रैक्टिस सेशन आपके सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके बाद ही आप सीखने के काबिल होंगे, तो इसको आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आपको ये मैं बना देता हूँ, बाकी आप बनाइएगा। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब आपने बनाने हैं। मेरा भाई फुटबॉल खेलता है। हम सब शाम को खेल के मैदान जाते हैं। खेल सेहत के लिए अच्छे हैं। मेरी बहन बैडमिंटन खेलती है। मैं दोस्तों के साथ हॉकी खेलता हूँ। टीवी पर मैच देखना मज़ा देता है, या टीवी पर मैच देखने में मज़ा आता है। खेल हमें मेहनत सिखाते हैं। बच्चे छुप छुपाई खेलते हैं। मैं बोर्ड गेम्स खेलना पसंद करता हूँ। दौड़ने से जिस्म मजबूत होता है। खेल हमें इत्तेहाद सिखाते हैं। हमारे स्कूल में खेलों का मुकाबला होता है। हमने कल क्रिकेट मैच जीता। खेलने से दिमाग ताज़ा होता है। खेल जिंदगी को खुशगवार बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।